नमस्कार, मैं सुमन रीत, राष्ट्रीय शासन सचिव, भगवा हिंदू श्री राम समाज सेवा केयर फाउंडेशन। मैं आज लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक और नई हत्याकांड के बारे में। जी हाँ, देखिए आज हम बात करेंगे प्रियंका रेड्डी हत्याकांड। और ये जो हत्याकांड है ये हैदराबाद में नवंबर 2019 में हुआ और इसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस जघन्य अपराध ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े किए और समाज में एक उबाल ला दिया। इस क्राइम स्टोरी की हर एक घटना दर्दनाक, भयावह और सोचने पर मजबूर करने वाली है। इस हत्याकांड ने एक बार फिर से भारत में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर प्रकाश डाला और जनता को न्याय की मांग के लिए एकजुट कर दिया। 27 नवंबर 2019 की रात को 26 वर्षीय पशु चिकित्सक डॉक्टर प्रियंका रेड्डी अपने काम से घर लौट रही थी। वह हैदराबाद के बाहरी इलाके में शमशाबाद से अपने घर की ओर जा रही थी जब उसके स्कूटी का टायर पंक्चर हो गया। यह घटना रात करीब 9:30 बजे की थी। प्रियंका ने अपनी बहन को फोन कर इस समस्या के बारे में बताया और कहा कि वह एक टोल प्लाजा के पास खड़ी है। उसने अपनी बहन को बताया कि कुछ अजनबी उसकी मदद करने की पेशकश कर रहे हैं, लेकिन उसे असहज महसूस हो रहा है। उसकी बहन ने उसे अपना स्कूटी को छोड़कर कैब लेने का सुझाव दिया, लेकिन इससे पहले कि प्रियंका कुछ कर पाती, उसका फोन बंद हो गया। अगले दिन 28 नवंबर 2019 को प्रियंका का जला हुआ शव हैदराबाद से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक पुल के नीचे मिला। पुलिस ने उसकी पहचान उसकी जली हुई स्कूटी और कपड़ों के आधार पर की। प्रियंका के शरीर पर कई चोटों के निशान थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था और फिर उसकी हत्या कर दी गई थी। अपराधियों ने सबूत मिटाने के उद्देश्य से उसके शव को आग के हवाले कर दिया था। प्रियंका की मौत के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और 48 घंटे के भीतर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये चारों आरोपी लॉरी चालक और उसके साथी थे। उनके नाम मोहम्मद आरिफ, जोलू शिवा, जोलू नवीन और चेना केशवलू थे। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने प्रियंका को असहाय देखकर उसकी मदद का नाटक किया और फिर उसे किडनैप कर लिया। इसके बाद उन्होंने उसे एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। अपनी घिनौनी हरकत को छिपाने के लिए उन्होंने प्रियंका के शव को पेट्रोल डालकर जला दिया। इस घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया। लोग सड़कों पर उतर आए और आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। सोशल मीडिया पर भी प्रियंका रेड्डी के लिए न्याय की गुहार लगाई गई। लोग इस बात से नाराज थे कि इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही थी और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे थे। प्रियंका रेड्डी की हत्या के बाद महिला सुरक्षा को लेकर नए सिरे से बहस छिड़ गई और लोग सरकार से सख्त कानूनों और त्वरित न्याय की मांग करने लगे। जैसे ही यह मामला सुर्खियों में आया, पुलिस पर भी तेजी से कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ के बाद उन्हें 6 दिसंबर 2019 को घटनास्थल पर ले जाकर घटना को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की। पुलिस का दावा था कि इस दौरान आरोपियों ने भागने की कोशिश की और उन पर हमला किया, जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में चारों आरोपियों को गोली मार दी। यह एनकाउंटर जनता के बीच तेजी से फैल गया और हैदराबाद की सड़कों पर लोग पुलिस की सराहना करने लगे। एनकाउंटर के बाद लोगों में मिली जुली प्रतिक्रिया थी। जहां कुछ लोग पुलिस की इस कार्रवाई को न्याय के रूप में देख रहे थे, तो वहीं अन्य लोग इसे फर्जी मुठभेड़ का नाम दे रहे थे। कई मानवाधिकार संगठनों ने भी इस एनकाउंटर पर सवाल उठाए और इसे कानून और न्याय प्रणाली की कमजोरी बताया। प्रियंका रेड्डी के मामले ने देश के कानूनी ढांचे और न्याय प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। यह बहस शुरू हुई कि क्या पुलिस के एनकाउंटर सही थे या नहीं। कई लोगों का मानना था कि त्वरित न्याय आवश्यक है, जबकि अन्य लोगों का कहना था कि हर आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। प्रियंका रेड्डी की हत्या और इसके बाद हुई दुर्घटनाओं ने भारतीय समाज में गहरे घाव को उजागर किया। एक तरफ जनता ने एनकाउंटर को न्याय के रूप में स्वीकार किया, लेकिन दूसरी तरफ कानूनी विशेषज्ञों ने इसे कानून की प्रक्रिया का उल्लंघन बताया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसी घटनाएं से महिलाओं की सुरक्षा में सुधार होगा या यह केवल एक अस्थायी उपाय था।
प्रियंका रेड्डी की हत्या ने भारतीय समाज को गहराई से प्रभावित किया। इस घटना ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को फिर से चर्चा में ला दिया। यह स्पष्ट हो गया कि समाज को महिलाओं की सुरक्षा के लिए न केवल कड़े कानूनों की जरूरत है, बल्कि मानसिकता में भी बदलाव की आवश्यकता है। सरकार ने इस घटना के बाद महिला सुरक्षा के उपायों को और सख्त करने के निर्देश दिए, लेकिन इस हत्याकांड ने एक बार फिर से यह दिखाया कि कानून के अलावा समाज को अपनी सोच और दृष्टिकोण में भी बदलाव लाने की जरूरत है। महिलाओं के प्रति सम्मान और सुरक्षा की भावना हर व्यक्ति में होनी चाहिए, तभी ऐसे अपराधों पर रोक लगाई जा सकती है। प्रियंका रेड्डी हत्याकांड एक भयानक और दिल दहला देने वाली घटना है, जिसने भारतीय समाज में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। यह घटना न केवल कानून और न्याय प्रणाली की कमजोरियों को उजागर करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि हमें एक समाज के रूप में किस दिशा में काम करने की जरूरत है। प्रियंका रेड्डी का बलिदान हमें यह याद दिलाता है कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए हर स्तर पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है, ताकि भविष्य में कोई और प्रियंका इस तरह की त्रासदी का शिकार न बने। तो ये थी प्रियंका रेड्डी हत्याकांड। और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद, जय खंड भारत।